शारदा शारदाम्बोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सनिधि सनिधि क्रियात्। आमतौर पर लोगों का जन्म गुमनामी में होता है और गुमनामी के अंधेरे में ही खो जाता है। उनके परिवार वाले भी उसकी मृत्यु के बाद उसको जल्दी ही भूल जाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो युग युगांतर तक अपनी छाप छोड़ देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को युग पुरुष की संज्ञा दी जाती है, जो जीवन को अपने लिए नहीं अपितु समुदाय को अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना ज्ञानवर्धक चैनल कश्मीर का अनकहा इतिहास और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त रविधर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसे युग पुरुष की दास्तां जो 6 अक्टूबर 1930 को जन्मे थे और जिसने अपना पूरा जीवन धर्म के बंधनों से दूर हटकर दूसरों की सेवा में लगा दिया। यदि आपने अभी तक हमारा ये वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर आने वाले वीडियोस का भी आनंद लें। हर कश्मीरी हिंदू की याद में अंकित एक दिन। इस दिन कश्मीर में बर्बर मुस्लिम आतंकवादियों की गोलियों से मारे गए कई लोगों में से पहला था पंडित टिकालाल टपलू। इस दिन पंडित टिकालाल टपलू को पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने श्रीनगर के मध्य में उनके घर के पास दिन दहाड़े गोली मार दी थी। मौत के सौदागरों ने अपना लक्ष्य अच्छे से चुना था। हजारों को डराने के लिए एक को मारना मौत के सौदागरों ने अपने बर्बर और नफरत से प्रेरित सांप्रदायिक एजेंडे के खिलाफ सबसे अधिक सुनी जाने वाली आवाज़ को चुप करने का फैसला किया। ये विचार एक छोटे से अल्पसंख्यक को डराकर समर्पण करने के लिए प्रेरित करना था, जिससे जाति सफाया हो सके। दुर्भाग्य से रणनीति काम कर गई और 4 महीने से भी कम समय में एक पूरे समुदाय लगभग 5 लाख की संख्या ने अपने जीवन और विश्वास को बचाने के लिए कश्मीर घाटी छोड़ दी। एक ऐसे देश में राजनीतिक अनाथ जो केवल वोट बैंक की परवाह करता था। श्रीनगर के चिंकराल मोहल्ले में एक मध्यवर्गीय कश्मीरी पंडित परिवार में जन्मे टिकालाल टपलू ने 1957 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री MA LLB प्राप्त की, जिसके विरुद्ध उन्होंने अन्य कश्मीरी पंडित छात्रों के साथ सत्याग्रह शुरू किया। जीवन के आरंभ में वो RSS के राष्ट्रवादी सोच और नीतियों से आकर्षित हुए और इसके सक्रिय सदस्य बन गए। वह कश्मीर बार एसोसिएशन में शामिल हो गए और अपने ग्राहकों की वित्तीय ताकत, जाति, रंग या धर्म की परवाह किए बिना गरीबों और वंचितों के लिए लड़ने के लिए अपने कानूनी प्रशिक्षण का उपयोग किया। इससे उन्हें लाला की उपाधि मिली। पश्तो भाषा में लाला को बड़ा भाई कहा जाता है। टिकालाल की राजनीतिक सक्रियता ने उन्हें अक्सर सत्ता के साथ संघर्ष में ला दिया। 1975 में आंतरिक आपातकाल लगाने के खिलाफ विरोध करते समय उन्हें 2 सहयोगियों पंडित ML खुशू और पंडित शिबनजी पंडिता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और कश्मीर में प्रताड़ित किया गया। महीनों तक पुलिस अदालत में लाए जाने के दौरान तीनों को हथकड़ी लगाई गई और निंदा किए गए कैदियों की तरह सड़कों पर घुमाया गया। इससे पहले कि कानूनी समुदाय के दबाव ने अधिकारियों को तीनों को सम्मानजनक रूप से रिहा करने के लिए मजबूर किया, टिकालाल एक शक्तिशाली वक्ता बन गए और उन्होंने कश्मीर में राष्ट्रवादी उत्साह के विकास की आवश्यकता के बारे में भावनात्मक रूप से बात की।
कुछ ऐसा जो कश्मीरी समाज में आंतरिक रूप से, राजनीतिक रूप से गलत था, जो घाटी में सऊदी नकदी और बिहारी व यूपी मौलवियों की बेलगाम आमद के साथ उत्तरोत्तर कट्टरपंथी हो रहा था। नफरत से भरे कट्टरपंथी मुसलमानों की नज़र में भारत के लिए बोलना गुनाह था। टेकलाल की राजनीतिक संबद्धता और सोच ने उसे आतंक फैलाने वालों के रडार पर ला दिया। उन्हें जान से मारने की और परिवार को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। अपनी पत्नी सरला जी और परिवार को दिल्ली के सुरक्षित वातावरण में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर टेकलाल 8 सितंबर 1989 तक अपने सज़ा के लिए लड़ने के लिए श्रीनगर वापस आ गए थे। 12 सितंबर को उन पर हमला किया गया, लेकिन वे बच निकले। हालांकि 14 सितंबर 1989 को वो आतंकवादियों की गोली का शिकार हो गए। उनके साथ कश्मीर की समग्र संस्कृति मर गई। उनके अंतिम संस्कार के जुलूस पर भी उग्रवाद के वेतनभोगी ओवरग्राउंड कार्यकर्ताओं ने पथराव किया था। हालांकि दर्द उन्हें जानने वाले हर व्यक्ति के दिल में था। कश्मीरी पंडित समुदाय हर साल उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। टेकलाल को राष्ट्रवादी होने, कट्टरपंथियों की आंखों में आंख डालने का साहस करने और उन्हें बौद्धिक रूप से आड़े हाथों लेने की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने उसी तरीके से जवाब दिया जो वे जानते थे, उसे गोलियों की बौछार से मार गिराना। उनके निधन ने कश्मीर से कश्मीरी पंडित समुदाय के पलायन का द्वार खोल दिया। कश्मीर का जाति सफाया कोई अप्रत्याशित घटना नहीं थी। ये हमेशा 1947-48 की बड़ी पाकिस्तानी योजना का हिस्सा था, विभाजन के अधूरे एजेंडे का हिस्सा था। 1965 में ऑपरेशन जिब्राल्टर की विफलता का बदला था और बाद में 1971 में बांग्लादेश का निर्माण। इस योजना को शेख अब्दुल्ला और उनके उत्तराधिकारी से लेकर अफजल बेग, मुफ्ती, मौलवी और गिलानी तक लगातार कश्मीरी मुस्लिम नेताओं द्वारा पोषित किया गया था। टेकलाल जैसे मुट्ठी भर राष्ट्रवादियों ने ही इस प्रक्रिया को में देरी की। आज 33 वर्षों से अधिक हुए हैं और आज भी कश्मीरी पंडितों के लिए हालात जस के तस हैं। ये पेंटिंग इस निडर राष्ट्रवादी नेता को मेरी श्रद्धांजलि है, जिसने अपने जीवन काल में भारत का समर्थन किया और जिसकी मृत्यु हमारे संकटग्रस्त समुदाय के लिए एक रैली का बिंदु बन गई। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।